नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। एज रिलेशन पार्ट 8 हल कर रहे हैं हम। इसका पहला सवाल है, ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 है। ये जो योग दे रखा है 90, ये वर्तमान आयु का है। 6 वर्ष पहले, मतलब इस वर्तमान से 6 साल पहले जाना है। 6 साल पहले उनकी आयु का जो अनुपात था 1:2:3 था। तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब इसमें जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सब वर्तमान के दे रखे हैं, और ये जो योग दे रखा है ये भी वर्तमान का दे रखा है। लेकिन जो अनुपात दे रखा है ये 6 साल पहले का दे रखा है, वर्तमान का नहीं दिया है। तो क्यों ना हम इन सबको, इसको भी 6 साल पहले कर दें और इसको भी 6 साल पहले कर दें और इसको भी 6 साल पहले कर दें। सबको 6-6 साल पहले कर देते हैं। अगर इनमें से 6-6 साल माइनस करेंगे हम, तो उस माइनस को किस में से करेंगे? 90 में से घटाएंगे। अगर 90 में से मैं तीनों के 6 और 6 18 घटा दूंगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा 72। तो ये जो 72 है ये 6 साल पहले का योग हो गया। और 6 साल पहले का जो अनुपात दे रखा है वो ये दे रखा है 1:2:3। तो ये भी योग दे रखा है 6 साल पहले का, और इन सब का योग हो गया 6 साल पहले का। 3 और 2 5 और 1 6। तो ये 72 है, ये कितने के बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर हो जाएगा। 1 बराबर के 6 का जब मैं इसमें भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 12 निकल के। अब आपको जिस किसी की भी आयु पता करनी है उसका इसमें गुणा कर दीजिए। वो सी की आयु पूछ रहा है तो सी में गुणा कर दीजिए इसका। 12×3 = 36। कितना हो गया? 36। लेकिन ये जो 36 है 6 साल पहले की आयु है। 36 कितने की है? 6 साल पहले की, क्योंकि सब में से 6-6 साल हमने घटा दिया था ये योग निकालने के लिए। तो अब इसमें मैं 6 जोड़ देता हूँ। इसमें मैं 6 जोड़ने के बाद यह आ जाएगा 42। जो उसकी आयु है, वर्तमान की जो आयु है सी की, वर्तमान आयु है 42। 42 सवाल में दे रखा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, राम और रहीम की आयु का अनुपात 10:11 है। ये वर्तमान का अनुपात दे रखा है। राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत बताइए। किससे पूछ रहा है? वो राम की आयु से पूछ रहा है। राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत बताइए। किसका पूछ रहा है? वो रहीम की आयु पूछ रहा है, तो रहीम ऊपर रख लिया मैंने। किससे पूछ रहा है? राम से पूछ रहा है। राम नीचे दे रखा है, नीचे रख देंगे हम। इंटू के 100 का गुणा कर दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए, बराबर क्या आ जाएगा? 110%। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, रंजना और सईद की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 11 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। रंजना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब ये वर्तमान आयु दे रखा है तो वर्तमान जो अनुपात दे रखा है वो ये दे रखा है। तो इसमें से किसका पूछ रहा है? रंजना का पूछ रहा है। रंजना का अनुपात कितना है? 7। तो 7 का इसमें भाग दे के देख लीजिए किस में जा रहा है, तो इन दोनों में चला जाएगा, इसमें से हो जाएगा नहीं। तो इसका मतलब जो उत्तर होगा हमारा वो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो 7 का वर्तमान समय में 7 का भाग इन दोनों में जा रहा है। लेकिन 11 वर्ष के बाद इनका जो अनुपात हो जाता है वो 4:3 हो जाता है। तो 11 जोड़ के देख लीजिए इस वर्तमान में। 77 में मैं 11 जोड़ता हूँ, ये हो जाएगा 88। अब देखिए 88 में रंजना का भाग जा रहा है। रंजना का भाग चला जाएगा इसमें। इसका मतलब हमारा जो उत्तर है ये वाला सही है। रंजना की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? 77 वर्ष। अब आप इसमें 11 जोड़ के देख लीजिए, इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। तो इन दोनों में से जो सही उत्तर माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा? 77। ये हमारा सही उत्तर है। आप एक्स मान के सवाल को हल ना करें, ऑप्शन के अनुसार सवाल को हल करने की कोशिश करें ताकि आपका परीक्षा में समय कम से कम लगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, इस समय अशोक व प्रदीप की आयु का अनुपात इतना है। ये वर्तमान का अनुपात दे रखा है 4:3। 6 वर्ष के बाद, मतलब वर्तमान से 6 साल बाद अशोक की जो आयु है वो कितनी है? 26 वर्ष। ये अशोक की दे रखी है लेकिन ये वर्तमान की नहीं है, ये वर्तमान के बाद। वर्तमान में भी 6 साल जोड़ने के बाद अशोक की जो आयु दे रखी है वो 26 साल दे रखी है। तो प्रदीप की आयु पूछ रहा है, तो प्रदीप की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसकी, अगर मैं इस अशोक को वर्तमान में लेके जाऊंगा
अगर मैं इस अशोक को वर्तमान में लेके जाऊंगा तो 26 में से मैं 6 घटा दूंगा तो इसकी जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। ये कौन सी आयु है, ये वर्तमान है। ये मैंने वर्तमान निकाल ली। वर्तमान कैसे निकाली मैंने, 6 साल उसमें से घटा के। 6 क्यों घटाए हैं, क्योंकि वो 6 यहाँ पे दे रखा है उसने। 6 साल बाद उसकी आयु 26 वर्ष हो जाती है, इसलिए मैंने इसमें 6 घटा दिए। अब वर्तमान का जो अनुपात दे रखा है वो 4:3 दे रखा है। इसमें से अशोक का अनुपात कौन सा है, 4 दे रखा है। तो ये जो 4 है वर्तमान बराबर के वर्तमान हो जाएगा ये। तो 4 बराबर के कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो 4 का ऐसा भाग दे दीजिए आप, 4 पंजे 20, 5 बार चला जाएगा ये। अब इस 5 का गुणा इस अनुपात में जिसमें भी आप गुणा कर देंगे वही इसका उत्तर हो जाएगा। किसकी पूछ रहा है, प्रदीप की पूछ रहा है, वर्तमान पूछ रहा है प्रदीप की। तो प्रदीप की जो वर्तमान जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, इसमें गुणा कर दीजिए आप। 5 गुणा के 3 बराबर के 15 वर्ष। जो प्रदीप की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इसको एक्स मान के भी इन सवालों को हल कर सकते हैं, लेकिन वो सवाल लंबे हो जाते हैं, इसलिए उस रास्ते पे आप ना जाएं जिससे हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो। अगर आप एक्स मान के करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं हम, वटे 3x + के 6 बराबर के, ये अनुपात निकालना पड़ेगा आपको। 6 साल जोड़नी पड़ेगी, उसके बाद सवाल हल करेंगे आपको। पहले इधर का भी ये बराबर दिखाना पड़ेगा आपको, अनुपात निकालना पड़ेगा। इसलिए आप इस रास्ते से ना जाएं, आप उस रास्ते से जाएं जिससे सवाल जल्द से जल्द हल हो सके। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।